श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों त्रयोदशी पर पड़ता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम और उसका महत्व अलग अलग होता है। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। शास्त्रों के अनुसार बुध त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। बुध त्रयोदशी व्रत रखने से तथा इस दिन भगवान शिव जी की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का मन में ध्यान करते हुए बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के मात्र 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने गया। इस दिन बुधवार था। बुधवार होने के चलते ससुराल पक्ष ने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। उनके अनुसार विदाई के दिन बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो नगर के बाहर तक पहुंचा तो उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई और वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं अपनी पत्नी को बुधवार को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।